पहली रात से बरज़ख की दुनिया तक, और बताएंगे कि कैसे मोमिन और गुनहगार की रूहों का मुकाबला होता है, ताकि आप समझ सकें कि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। तो जुड़े रहिए इस कहानी के साथ, जो आपके दिल और रूह दोनों को हिला देगी। कहा जाता है जब इंसान की जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं तो आसमानों पर उसके नाम का पन्ना पलट दिया जाता है। मलाइक फरिश्ते को हुक्म मिल जाता है कि अब ये रूह इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं ठहरेगी। उस वक्त इंसान को तो एहसास नहीं होता, मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी और सुकून का मेल पैदा होने लगता है। वो लोगों से मिलने को दिल चाहता है, वो बातें याद करता है जो उसने जिंदगी में अधूरी छोड़ी थी। कभी बेवजह आंखें भर आती हैं, कभी दिल किसी अनजाने खौफ से कांप उठता है। तीसरे दिन की सुबह रूह अपने रब की सदा को महसूस करने लगती है। वो नहीं जानता कि ये सदा है या ख्याल, मगर दिल के अंदर एक आवाज आती है, अब लौटा, तेरे सफर का वक्त आ गया। उसी वक्त से फरिश्ते उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। रहमत के फरिश्ते अगर वो नेक बंदा है, और अजाब के फरिश्ते अगर वो गुनहगार है। रात को जब वो नींद में जाता है तो पहली बार बरज़ख की झलक देखता है। कुछ लोग अपने मुकामात देख लेते हैं, किसी को जन्नत की रोशनी, किसी को आग और सायों का मंजर। उसकी नजर की चमक थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन दिल की नजर खुलने लगती है। वो चीजें देखता है जो आम आंखें नहीं देख सकती। वो फरिश्तों के साए देखता है, वो अपने आसपास नूर महसूस करता है। उसकी बातें बदल जाती हैं। वो अक्सर कहता है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है माँ, ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है, मैं थक गया हूँ। 3 दिन पहले अल्लाह उसकी रूह को धीरे धीरे दुनिया से काटना शुरू कर देता है। दिल में अब दुनियावी मोहब्बतें कम होती जाती हैं। कभी जो चीजें बहुत प्यारी थीं वो अब बेअसर लगने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक नूर आता है, अगर वो नेक है तो सुकून का, अगर गुनहगार है तो खौफ का। फरिश्ते अब उसके सराहने खड़े रहते हैं। उसकी रूह की दस्तक आसमान तक पहुंच चुकी होती है, और मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, बहुत नरमी से, बहुत खामोशी से। मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत अपने साथ एक ऐसा नूर लेकर आता है जिसे सिर्फ वही रूह देख सकती है जिसके पास वो आया हो। वो कोई डरावना चेहरा नहीं होता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हर रूह के लिए उसका अंदाज अलग होता है। अगर वो मोमिन है तो फरिश्ता कहता है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। सूरह अल फज्र 27 से 30। और अगर वो गुनहगार या काफिर है तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ कहते हैं, ऐ नापाक रूह, निकला अल्लाह की नफरत और अजाब की तरफ। उस लम्हे में रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी को गीले ऊन में खींचा जाए। हर नस, हर रग, हर जान लरज उठती है। चेहरा मुरझा जाता है, आंखें ऊपर उठ जाती हैं, जुबान भारी हो जाती है, और फिर सुकून का एक लम्हा जो इस दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ। मोमिन की रूह के साथ रेहाने जन्नत की खुशबू आती है। कमरा महकने लगता है, चेहरे पर नूर छा जाता है, आंखें बंद होने के बाद भी एक मुस्कुराहट रह जाती है। लेकिन जिसने अपने रब को भुला दिया, जिसका दिल गुनाहों से सख्त हो चुका था, उसकी रूह निकलते वक्त ऐसे तड़पती है कि जैसे आग में तपता लोहे का टुकड़ा जिस्म से अलग किया जा रहा हो। चेहरा सख्त हो जाता है और रूह का वजन महसूस किया जा सकता है, एक अजाब की तरह। उस वक्त इंसान की आखिरी नजर आसमान की तरफ उठती है। वो अपने मुकाम को देखता है। मोमिन के लिए जन्नत का दरवाजा